राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। हिंदू एकता पद यात्रा, इसके बारे में आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, बड़े बड़े तमाम न्यूज़ चैनलों में देखा होगा, जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें एक शब्द है हिंदू एकता पद यात्रा। आखिर इसका अर्थ क्या है और इस पद यात्रा का उद्देश्य क्या होने वाला है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इसमें लिखा है हिंदू एकता। क्या हिंदू एक नहीं है कि उनको एक किया जा रहा है? तमाम बातें हम समझेंगे। क्या यह कार्य सराहना योग्य है या नहीं है, ये सारी बातें हम समझने वाले हैं। देखिए, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी ये कहा जाता है कि सभी लोग समान हैं, ऊंच नीच का कोई भाव नहीं है, वैदिक काल से चला आ रहा है। लेकिन जो बीच की बात रही कि वैदिक काल के बाद जब समय परिवर्तित हुआ, उसके बाद न जाने कितने मोड़ आए और उस मोड़ में न जाने कितने लोगों ने हमको गुमराह कर दिया। बल्कि हमारे यहाँ तो ये कहा जाता था कि नारियां कैसी होती हैं, नारियां देवी की समान होती हैं। आप एक श्लोक देख सकते हैं जो मनुस्मृति में दिया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः। अर्थात जहां पर नारियों का सम्मान होता है वहां पर साक्षात देवता निवास करते हैं, और इसके विपरीत जहां पर नारियों का सम्मान नहीं किया जाता है वहां किया गया तमाम कर्म निष्फल हो जाता है। लेकिन बीच में व्यवस्था चरमरा गई और उसका कारण आप यहां पर देख सकते हैं। विशाल भारत अपना, और विशाल भारत में जातियां और जातियों की उपजातियां, अनेक धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनको सबको साथ लेकर के चलना हमारे भारत के पास एक बड़ी चुनौती थी। आजादी की गुलामी, उसके बाद ये जातीय व्यवस्था, और इसमें बड़ा कठोर संघर्ष। ऐसी संघर्ष में भारत को आगे जाने था। अब आप देखें, मध्य प्रदेश में बैगा, बंजारा, गोंड, कोल, अनेक तरह की जनजातियां रहती हैं, जातियां रहती हैं और जातियों की उपजातियां हैं। इसके बाद आप देखें उत्तर प्रदेश में थारू है, अगारिया है। आप राजस्थान में देखें तो भील है, सहारिया है, मीना है। इसके बाद बहुत सारी जातियां आप गुजरात देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं। मतलब अपने राज्य में, पड़ोसी राज्य में ही देखें, जाते ही पड़ोस में, पड़ोस से दूसरे तरफ जाते ही यहां पहुंचेंगे, जाति परिवर्तित हो गई, उपजातियां परिवर्तित हो गई, जनजातियां परिवर्तित हो गई। ऐसे में सबको साथ लेके चलना बड़ी समस्या की बात थी। आगे हम समझने वाले हैं कि आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने क्या विचार किया होगा कि हिंदू एकता पद यात्रा उनको शुरू करनी पड़ी। सब समझेंगे। एक सर्वे के मुताबिक आप यहां देख सकते हैं, भारत में जातिवार आबादी के बारे में यहां कुछ जानकारी मिली है। आप यहां पर देख सकते हो, अनुसूचित जात जिसको एससी भी कहते हैं, एससी की आबादी जनसंख्या करीब 18.48% है। इसके बाद अनुसूचित जनजात एसटी की आबादी जनसंख्या करीब 11.74% है। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको आप ओबीसी कहते हैं, उनकी आबादी लगभग 25% और सवर्णों की जो आबादी है वो लगभग 16% है, और अन्य जातियां 16% वो भी हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों की अगर बात की जाए तो वो 10.65% है। ठीक, अर्थात अपना जो भारत है तमाम तरह से विभाजित है। बोलियों के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर सब लोग तरह तरह के रहने वाले हैं। अब ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का क्या विचार रहा होगा, हम उसको समझ लेते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि जब हम जातिगत तौर पर अलग अलग हो जाते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो इसका फायदा कोई तीसरा उठाकर ले चला जाता है। अब वो किस प्रकार ले जाता है वो देखिएगा। ठीक है ना। मान लीजिए घर है, ठीक है, और इस घर में आप लोग 4 सदस्य हो, ठीक है ना। 4 सदस्य घर में हैं
और ये मिलजुल कर अभी तक रह रहे हैं। लेकिन किसी पांचवें सदस्य को इस घर में आना है, ठीक, और वो चाहता है कि मैं यहां पर अपना हिस्सा बना लूं कहीं कोने में, और इनको कोई दिक्कत नहीं चारों सदस्यों को, लेकिन ये सिर्फ आता ही नहीं, ये चाहता है कि मैं यहां आऊं और यहां आते ही मैं फूट डालूं। तो फूट डालने की कोई ना कोई एक वजह तो ढूंढेगा। तो इसके पास क्या वजह थी कि यार एक काम करो, ऊंच नीच बता दो कि तुमको यहां पर नीचा माना जा रहा है, तुमको ऊंचा माना जा रहा है। ये बता दो कि तुम फलानी वाली जात से, इसलिए तुमको ऊंचा दर्जा मिला है, और इसको क्या बताओ कि देख लो तुम्हारे साथ ऊंची जाति वाले लोग कितना दुर्व्यवहार करते हैं। यही तो हमको पढ़ा दिया गया, यही तो बता दिया गया। जब मुगल कालीन सत्ता थी तो हमको क्या बताया गया, जो कोई भी जाति निचली, उनको कहा गया कि तुम निचले हो, जबकि ये कहीं मिलता नहीं। आगे आपको हम प्रमाण देंगे, कहीं वर्णन नहीं मिलता है अपने पुराणों में। लेकिन उनको क्या बताया गया, उनको बताया गया तुम क्या हो, तुम शूद्र हो, इसलिए तुमको क्या माना गया, नीचा माना गया। और ये नीचा कौन मान लिए, कह दिया गया कि ब्राह्मण मान लिए। लेकिन क्या वाकई में ब्राह्मणों ने नीचा माना, बिल्कुल नहीं माना। ये हमारी व्यवस्था ही नहीं थी, ना कोई शास्त्र ना कोई पुराण, एक कहीं आपको नहीं मिलेगा कि छुआछूत वाला भाव था। अब आपको प्रमाण देते हैं, ठीक है ना। ये तो आप समझ गए ना कि घर में कोई पांचवा इंटर कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, फूट डालने का प्रयास कर रहा है। फूट कैसे डाल दो कि अरे यार तुम तो छोटे हो, तुमको तो इज्जत नहीं मिलती है, एक काम करो तुम लड़ो ताकि तुम्हारी भी इज्जत मिल जाए। और वो लड़ने लगा और फूट डाल दिए और ये राज्य, अपना राज्य स्थापित करने लगे। अब आप देखना, ठीक है ना। वैदिक काल में जाति व्यवस्था किस प्रकार थी वो आप देखेंगे प्रमाण के साथ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण थे। ब्राह्मण जो कि पुजारी का या विद्वान जो थे उनको ब्राह्मण कहा गया। क्षत्रिय राजा या फिर जो योद्धा थे। वैश्य इनको कहा गया, जो व्यापारी थे या पशुपालक थे इनको वैश्य कहा गया। शूद्र जो सेवादाता थे, जो सेवा करते थे। ये आधार क्या था, कर्म के आधार पर, ठीक है ना, जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर व्यवस्था थी कि भैया जो जैसा काम कर रहा है उसके आधार पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए। भाई देखो, मान लो आपके घर में कोई काम होता है तो आप 4 लोगों को डिसाइड कर देते हो कि बेटा तुमको ये काम करना है। किसी को लाइट फिटिंग वाला देखना है कि लाइट सब अच्छे से रहे, कोई टेंट देखेगा, कोई पानी वाला देखेगा कि कोई प्यासा ना चला जाए, कोई भोजन की व्यवस्था देखेगा। व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि समाज सुचारू रूप से चल सके। लेकिन इसको जटिल बना दिया गया। जटिल कैसे बना दिया कि इनको ये पाठ पढ़ा दिया गया कि तुम शूद्र हो, तुम्हें निचले हिस्से में रखा गया, तुम्हें सिर्फ सेवादाता कहा गया है। तुम क्या करो, तुम लड़ो इनसे, और जब लड़ोगे तो तुम्हें उच्च पद मिलेगा, ठीक है ना। ये तुम्हारे दुश्मन है, ऐसा इनको बता दिया गया। लेकिन ये व्यवस्था हमारी थी नहीं। हमारी व्यवस्था ये थी जैसा हमने आपको बताया, घर का कोई काम है सबका बांट दिया, बेटा तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो। व्यवस्था ऐसी बनाई गई थी कि भाई जो पूजा पाठ कर रहा है, जो पढ़ाएगा लिखाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, उसको क्या कह दो, ब्राह्मण कर दो। लेकिन जन्म नहीं, कर्म के आधार पर कह दो। जो थोड़ा बढ़िया हट्टे कट्टे हैं, थोड़ा सा लड़ झगड़ लेंगे, रक्षा, कोई रक्षक चाहिए कि नहीं चाहिए, भाई हमारे यहाँ कोई हमला न कर दे, उसको देखना है कि आप आते रहे हो, कहीं हमला मत कर देना हमारे ऊपर। तो क्या उनको कह दिया गया, क्षत्रिय कह दिया गया। उनको राजा भी बना दे या योद्धा का काम कर दे। वैश्य, भाई उस समय व्यापार भी था, व्यापार करोगे तब तो धन आएगा। पशुपालक उस समय थे, पशुपालन भी जोर शोर से किया जा रहा था, तो क्या कर दो, उनको वैश्य कहा गया। उसके बाद सेवादाता, ठीक है ना, सबको सेवादाता की इनको कोई दिक्कत ना हो, इनको कोई दिक्कत ना हो, इनको कोई दिक्कत ना हो। सेवा कौन करेंगे, सेवादाता मतलब ये शूद्र का काम है ना, शूद्र उनका नाम दे दिया गया कि भाई आप सेवादाता हो, किसी प्रकार की सेवा चाहिए है ना, उस व्यवस्था वो आप देख लेना कि कोई वो न जाए, सब अच्छे से रहे, सुचारू ढंग से चल रहा है या नहीं। ये तो व्यवस्था के तौर पर विभाजित किया गया था कि भाई हमारी व्यवस्था सही से बनी रहे। हमारे यहाँ छूत ऐसा कुछ नहीं था कि तुम अछूत हो, ऐसा वैसा है ना, तुमको नहीं छुएंगे। प्रमाण और देखिए, ये तो आपको बिल्कुल याद होगा, रामायण तो आपने पढ़ी होगी। आप देखेंगे श्री राम जी और निषाद राज की मित्रता का वर्णन यहाँ पर आपको मिलता है। निषाद राज
जो कि गुहराज निषाद जिनका पूरा नाम था, ने भगवान श्री राम को गंगा पार करवाया था। ठीक है ना। ये निषाद राज आपके उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक, प्रयागराज से हैं, इनका घर है रिंगवेरपुर। ठीक, रिंगवेरपुर इनकी जो राजधानी थी, यहीं पर ये शासन किया करते थे। राज्याभिषेक के समय भगवान राम ने इनको खास तौर पर बुलाया था कि आप आइए, यहाँ पर हम बैठते हैं, मित्रता करते हैं। एक खास बात है, समझिए, रामायण के अयोध्या कांड में इनका वर्णन मिलता है। निषाद राज नीचे बैठने लगे जमीन पर, भगवान राम ने कहा आप हमारे मित्र हैं, आप हमारी बराबरी में बैठिए। ठीक, ये भाव है हमारे यहाँ। हमारे कोई शास्त्र, कोई पुराण नहीं बताते हैं, छुआछूत वाला कोई भाव नहीं है। चाहे आप पुराणों के रचयिता को देख लो, वेदों के रचयिता को देख लो, ऐसा कुछ नहीं था। हमने आपको बता दिया, कर्म प्रधान था। जो जैसा कार्य कर रहा था उसके आधार पर जातीय व्यवस्था की गई थी। लेकिन भिड़ाने के लिए, लड़ाई करवाने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए था, तो बढ़िया मिल गया कि आपसे सेवा ही करवाते हैं। आप एक काम करो, लड़ो, संघर्ष करो, और हमें आपस में ही फूट डलवा दिया। और फूट डलवा करके कोई चौथा आदमी मजा ले रहा है। बात समझ में आ गई। ये वही बात हो गई है कि भाई चार लोग थे, लड़ाई उनमें करवा दो तो क्या हो जाएंगे, सब बट जाएंगे, और जब बट जाएंगे तो इनकी शक्ति क्या होगी, कमजोर होगी, है ना। ये अलग अलग हैं, कमजोर है, एक हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यही चाहते हैं कि जो हम अलग थलग बैठे हैं, कोई जाति को लेकर के हम फलानी जाति हैं, हम ऊंचे नीचे, ये वाला भाव लेकर बैठे हैं, वो चाहते हैं सब लोग एक हो जाएं, कोई भाव न रहे, सब लोग मिलकर रहें, ताकि कोई दूसरा मजा न ले पाए। हम जो अभी अपने आप को चार मान रहे हैं कि चार विभाजित हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो हम क्या हो जाएं, चार से हम एक हो जाएं, और जब एक हो जाएंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे, और कोई बाहर वाला हमसे मजा नहीं लेगा, कोई बाहर वाला फायदा नहीं उठा पाएगा। इसलिए वो हिंदू एकता पद यात्रा शुरू किए हैं। उनके यात्रा का मूल उद्देश्य यही है। अगर कोई ये कहे कि छुआछूत की व्यवस्था थी, तो आप बताना कि तब ये क्या बात थी, तब निषाद राज और श्री राम की मित्रता क्या थी। अगर छुआछूत मान लिया, छुआछूत पौराणिक है, बहुत पुरानी है, तो निषाद राज और श्री राम जी की मित्रता की चर्चाएं क्यों होती रहती हैं, बताओ हमको कोई। अगर छुआछूत होती तो उनको समझाया जाता ना कि ये तो केवट जाति से हैं, इनको क्यों छूना। क्या ऐसा भाव कहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। जबकि आप देखेंगे तो आपको अयोध्या कांड में बहुत ही सुंदर ढंग से, मार्मिक तरीके से आपको मिलता है निषाद राज और प्रभु श्री राम के बारे में। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है। इसलिए छुआछूत की करो विदाई, हम सब भाई भाई वाला जो आचार्य जी का नारा है उसको हम सब लेकर चले, मिलकर रहें। मिलकर रहेंगे तो कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। सब मिलकर रहते हैं। हमारी जैसी व्यवस्था थी उस व्यवस्था के आधार पर अपने को कार्य करना है। जिसका जो कार्य है बढ़िया से काम करें, सब लोग सहयोग करें, ब्राह्मण क्षत्रिय का सहयोग करें, ब्राह्मण शूद्र का भी सहयोग करें, ब्राह्मण सबका सहयोग करें, ऐसे शूद्र भी सबका सहयोग करें, क्षत्रिय सबका सहयोग करें। ऐसा लगे ही नहीं कि ये चार हैं, ऐसा लगने लगे कि ये तो मिले हैं, सब एक हैं। और जब एक हो गए तो किसी की मजाल नहीं कि कोई फायदा ले जाए। नहीं तो आप देखें, भारत और नेपाल के अतिरिक्त कोई देश हमको आप बताइए जहां हिंदू बहुसंख्यक हो। हमारा अस्तित्व संकट में है, ये बात समझने की है। ठीक है ना। और वो तब तक रहेगा जब हम लोग, जब तक सोते रहेंगे। जागृत होने की आवश्यकता है और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक बार प्रेम से बोले भारत माता की जय, राधे राधे। आइए आपको नोट्स की थोड़ी सी जानकारी देते हैं। एक्चुअली हम भागवत कथा व श्री राम कथा पढ़ाते हैं, और आप देख सकते हैं श्री हनुमंत कथा व सत्संग का सरल नोट्स तैयार है। आप हनुमंत कथा का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ आपको 490 में मिलेगा, घर पे मंगाएंगे तो 989 रुपए में। सत्संग का नोट्स आपको मिलेगा। ये अभी हमने शुल्क इनका कम कर के रखा है। अभी आपको सत्संग का नोट्स 799 रुपए में मिल जाएगा, घर पहुंचा करके। पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद भागवत कथा का नोट्स और श्री राम कथा का नोट्स भी तैयार है। भागवत कथा का नोट्स अगर आप लेते हैं तो ये आपको 489 रुपए में मिलेगा, जो कि हस्तलिखित पीडीएफ में रहेगा। अगर आपको नहीं गुरुजी टाइपिंग में दो, वो टाइपिंग वाला 1389 का मिलेगा। घर पहुंचा कर मंगाना चाहते हैं पुस्तक में तो वो 2200 में आपको
मिल जाएगा। इसके बाद श्री राम कथा का नोट्स है, हस्तलिखित पीडीएफ लेंगे तो 1449 रुपए, घर पहुंचा मंगाएंगे तो 3800 रुपए। नंबर सेम है 82 69 38 63 76। अब जो सत्संग का नोट्स कुछ इस प्रकार से रहता है, आप देख सकते हैं, और जो भागवत कथा के नोट्स हैं कुछ इस प्रकार, ये छठे दिन का, ऐसे पांचवा, तीसरा, पहला सब अलग अलग रहते हैं, ठीक है ना। पहले दिन से सातवें दिन के सारे जो नोट्स है सब अलग अलग रहेंगे। इसके फायदा क्या है, पहले दिन कथा है, पहला नोट्स लेकर जाओ, दूसरे दिन कथा है, दूसरा नोट्स लेकर जाओ, इससे फायदा होता है। प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम।